हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज के वीडियो में एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 1 या 2 नंबर अवश्य दिलाएगा। टॉपिक का नाम है लर्निंग डिजेबिलिटीज यानी अधिगम विकार। तो सबसे पहले अधिगम विकार के बारे में जानेंगे, उसके बाद इनके जो प्रकार हैं उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि इनसे प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे अधिगम विकार कहते किसे हैं। लिखा है अधिगम संबंधी कठिनाई श्रवण, दृष्टि, स्वास्थ्य, वाक एवं संवेग आदि से संबंधित अस्थायी समस्याओं से जुड़ी होती हैं। यानी ये समस्याएं अस्थायी होती हैं, समय के साथ ये दूर हो जाती हैं। अब इनके प्रकार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया से प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। तो डिसलेक्सिया से पीड़ित बालक वाचन से घबराते हैं, यानी बच्चे जो हैं वह पढ़ने से घबराते हैं। तो ऐसे बच्चे डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं। इनके और भी लक्षण हैं। अक्षरों की उल्टे ढंग से प्रस्तुत करने, जैसे कि सा को वाज आदि, एक एक कर धीमी गति से पढ़ना। दृष्टि व स्मृति संबंधी कठिनाई होती है। पढ़ते समय शब्द या किसी पूरी पंक्ति को छोड़ देते हैं। वाक्य में आए शब्दों को भी आगे पीछे करके पढ़ना। तो बच्चे जो हैं अक्षरों को उल्टा लिखते हैं, पढ़ने से घबराते हैं, एक एक करके धीमी गति से पढ़ते हैं। तो ऐसे बालक जो हैं डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं। अगला प्रकार पढ़ते हैं डिसग्राफिया। तो इसका संबंध है लिखने से, यानी बच्चे जो हैं बहुत ही गंदा लिखते हैं, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, टेढ़े मेढ़े अक्षर बनाते हैं। लक्षण इसके क्या है? लेखन संबंधी कार्यों में कठिनाइयाँ होना, शब्दों वाक्यों के बीच अंतराल अनियमित होना, कलम पकड़ने का ढंग ठीक नहीं होता है, अक्षरों का आकार समझने में कठिनाई होती है, वाक्य छोड़कर या पुनरावृत्ति करते हैं। तो ये डिसग्राफिया के लक्षण हैं। तो आपको सीधे ऐसे समझना है कि लेखन संबंधी जो विकार है वह किससे संबंधित है, तो वह डिसग्राफिया से संबंधित है। इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रकार क्या है। डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया से समझना है कि ये गणितीय योग्यता जिसमें कम होती है वो बच्चे डिसकैलकुलिया से पीड़ित होते हैं। तो लिखा है इन बच्चों में गणितीय योग्यता कम होती है। यह बच्चे जोड़ घटाना गुणा एवं भाग करने में अत्यधिक देरी करते हैं। यानी बच्चे जो हैं साधारण जोड़ घटाना गुणा भाग भी देर में कर पाते हैं, यानी अधिक समय लगाते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? गणितीय कार्य करने में कठिनाई होना, संख्याओं को पहचानने में समस्या, आकृति विभेदन की समस्या होना, बड़ा छोटा परिधि क्षेत्रफल आदि को समझने में कठिनाई होना। तो प्रश्न ऐसे आएगा कि गणितीय अक्षमता जो होती है वह किससे संबंधित है, तो वह डिसकैलकुलिया से संबंधित है। इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रकार अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या है? यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबद्ध सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता। यह मस्तिष्क के सेरिब्रम में क्षति के कारण होता है। यानी इससे ग्रसित व्यक्ति जो है सूक्ष्म गतिक कौशल होते हैं उनमें निपुण नहीं हो पाता है। लिखने में, चलने में, बोलने में इनमें निपुणता नहीं आ पाती है। और यह किस कारण से होता है? यह मस्तिष्क के सेरिब्रम में क्षति के कारण होता है, यानी किसी चोट के कारण ऐसा हो जाता है। अब है डिस्प्रैक्सिया। यानी डिस्प्रैक्सिया किसे कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया है हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। यानी इससे जो भी पीड़ित होता है उसके हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय और संतुलन नहीं हो पाता है। कैसे समझेंगे इसको? जैसे कोई बच्चा है, वो खेल रहा है, उसको गेंद को कैच करना है, पर वो देख रहा है गेंद की तरफ, लेकिन उसके हाथ जो है वो गेंद को नहीं पकड़ पाते, बैलेंस नहीं बना पाता है कि गेंद जो है वह किस दिशा में जा रही है और गेंद को नहीं पकड़ पाता है। तो इससे ऐसे लक्षण जब दिखाई देते हैं किसी में तो वह डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित होता है। अगला प्रकार जानते हैं। अगला है अपेजिया। अपेजिया किससे संबंधित है? भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता को अपेजिया कहते हैं। ये पूछा भी गया है।
पिछले वर्षों में ये पूछा भी गया है प्रश्न। तो ये भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता से संबंधित है, इसको याद रखना है। अगला है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या है? मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णता अक्षमता को डिस्फेजिया कहा जाता है। यानी मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णता अक्षमता जब हो जाती है तो उसे डिस्फेजिया कहा जाता है। अगला है अलेक्सिया। अलेक्सिया क्या है? अलेक्सिया है मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है। यानी कि मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट लग जाए या कोई क्षति हो जाए और उससे पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो तो यह जो है अलेक्सिया कहलाती है, इसको भी याद रखना है। अगला है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या है? गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है डिस्थीमिया। डिस्मोर्फिया किसे कहते हैं? यह एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। यानी व्यक्ति को ऐसा भ्रम हो जाता है कि उसके कुछ अंग छोटे हैं या कुछ अपूर्ण हैं। तो इस प्रकार का जब भ्रम उत्पन्न हो जाता है किसी व्यक्ति में तो वह डिस्मोर्फिया से पीड़ित होता है। तो ये अधिगम अक्षमता के कुछ प्रकार थे। प्रश्न पूछा जाता है डिस्लेक्सिया से, डिस्कैलकुलिया से, डिस्ग्राफिया से, अफेजिया से एक बार पूछा गया है। तो ये 4 तो याद ही रखनी है कि इनके लक्षण क्या हैं, किस प्रकार इनको पहचानते हैं, और भी जो अधिगम अक्षमता थी उनके बारे में भी बता दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।